चलो आज के क्लास का ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको एकदम आराम से पढ़ो, 10 सेकंड इसको सोचो और उसके बाद में इसको डिस्कस करते हैं। दिस इज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने इस पे स्टार लगा रखा है, ठीक है। पढ़ो सब लोग इसको। चलो हो गया। ओके, बाकी लोग को पढ़ने देते हैं थोड़ा सा, युगम काफी फास्ट है। ओके, सबका पढ़ना हो गया, कंफर्म करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट, आओ अब डिस्कस करते हैं बेटा इसको। इसमें कुछ वैसे खास नहीं है, बस जो सा कैलकुलेशन का तरीका है वो थोड़ा लंबा है। इजी है, मैं समझा दूंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो क्वेश्चन बोलता है क्या। क्वेश्चन बोलता है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर पी 1,2 Q 0,-1 R 2,-1 फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल के मेन वर्टाइसेस को अपने को फाइंड करना है और उन सारे साइड्स का मिड पॉइंट्स हम लोग को दिया हुआ है। तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट a x1, y1 b x2, y2 and c x3, y3 be the 3 vertices, ठीक है। इसके बाद में इससे रिलेटेड एक ऐसा डायग्राम अपन बना सकते हैं कि जिसके अंदर मान लो कि ये ए मार्क कर लिया, बी मार्क कर लिया और सी मार्क कर लिया, ठीक है। और जो 3 पॉइंट हम लोग को एज अ मिड पॉइंट दिया हुआ है पी क्यू एंड आर, तो उसको आप रैंडमली किसी भी साइड पे प्लेस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सारे से सेम ही आएगा। तो पी को मैंने मान लिया कि वो बीसी का मिड पॉइंट है, क्यू को अपन ने मान लिया कि वो एसी का मिड पॉइंट है और आर को अपन ने मान लिया कि वो ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। वैसा मान लेने के बाद में अब हम लोग को फाइंड करना है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब देखो इसको करने का तरीका क्या होगा, उसको एकदम ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा है तो ध्यान थोड़ा ज्यादा लगाना आप लोग, ठीक है। देखो P इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। स्टूडेंट्स इस बात में आपत्ति है किसी को, बोलो हाँ या ना। नहीं सर। ओके नहीं है सर। ओके, अब P इज मिड पॉइंट ऑफ BC अगर है तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं, देखो तो ध्यान से देखना, x2 प्लस x3 by 2 is equal to 1. This implies x2 plus x3 is equal to 2. देखो तो आया समझ, नहीं आया समझ। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। इक्वल टू 1 क्यों हुआ? देखो बेटा, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट, क्योंकि p जो है वो मिड पॉइंट है, हाँ सर। ठीक है। सिमिलरली y2 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू 2 अगेन। यहाँ से y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 और ये मान लो कि इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सिमिलरली और ऐसा 4 इक्वेशन बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बोलेंगे कि भैया Q इज मिड पॉइंट ऑफ EC, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोलेंगे, देखो क्या, कि x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 is equal to 0. This implies x1 plus x3 is equal to 0, ठीक है। नेक्स्ट y1 plus y3 by 2 is equal to -1, और यहां से हम कह सकते हैं कि y1 plus y3 is equal to -2। बोलो ये दोनों इक्वेशन आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, सो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ठीक है।
और लास्टली हम बोलेंगे, देखना ध्यान से, कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। नेक्स्ट अपन बोलेंगे कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, अब R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB को अगर एक्सप्लोर करें हम लोग, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 दिखाई देगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू 2। ओके, और दूसरा, ये इसी को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। और दूसरा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, एक बार मैं और डायग्राम दिखा देता हूँ, -1। देखो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू बेटा -1। यहाँ से हम कह सकते हैं कि y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, so this is equation number 5 and this is equation number 6। ठीक है, अब एकदम ध्यान से देखते जाओ। देखो, आई थिंक कि सारा इक्वेशन आप लोगों को एक साथ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ सर। ओके बेटा, सोचना हाँ थोड़ा सा भी कि 1 प्लस 2, अच्छा 2 नहीं, 1 प्लस 3 प्लस 5 implies what? क्या हो जाएगा बताओ? 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 4 6। देखो मैं बताता हूँ कि क्या हुआ, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये तीनों इक्वेशन ऐड हो गया। अब आप ध्यान से सोचोगे तो x2 एक बार, x2 दो बार, ठीक है, फिर x3 एक बार, x3 दो बार, x1 एक बार, x1 दो बार, तो कुल मिला के x1 x2 x3 तीनों दो दो बार आया है, इसीलिए 2 कॉमन, x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, और राइट हैंड साइड ऐड करोगे तो 2 प्लस 0 2 एंड 2 प्लस 4 6। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। स्टूडेंट्स बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है यहाँ तक, नहीं क्लियर है? हाँ। ओके बेटा, यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू हो जाएगा 3, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा ध्यान से यहाँ पर ना दिमाग लगाएंगे। अब जो मैं करने जा रहा हूँ ये काफी सेंसिटिव है, अच्छे से देखना। इक्वेशन 1 में क्या है कि x2 प्लस x3 का वैल्यू कितना है? 2। स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करो, क्या जो मैं कह रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो 1 and 7 implies 1 and 7, मतलब मैं 1 को भी यूज कर रहा हूँ इसको, और इसके साथ साथ मैं यूज कर रहा हूँ इसको 7। ठीक है, तो 1 बोलता है मेरे को कि x2 प्लस x3 का वैल्यू है 2, तो x1 प्लस 2 इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू 1। बोलो स्टूडेंट, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब बेटा मैं 3 and 7 यूज करना चाहता हूँ, 3 and 7। आप लोग मेरे को जवाब दो तो क्या लिखना चाहिए मुझे? x2 is equal to 3। पहले मैं बोलूंगा कि 0 प्लस x2 इज इक्वल टू 3, एंड यहाँ से ऑब्वियसली x2 इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, 5 and 7 अपने को क्या देगा? 4 plus x3 is equal to 3।
x3 is equal to 4 -1. x3 equal to 3 एंड परफेक्ट x3 is equal to -1. सब लोग बताओ तो सहमत हो नहीं सहमत हो? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो बेटा ये वाला जो कैलकुलेशन है ये मतलब क्या है कि आप कोई भी ऑर्डर में कीजिए फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इस कैलकुलेशन को मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ और हम y वाले पार्ट का कैलकुलेशन जो वो ऊपर लिख के करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? ये एक ही बात है, आप ऊपर करो नीचे करो फर्क नहीं पड़ता, करने से मतलब है। अभी अपन लोग जैसा x के लिए किए वैसा सेम टू सेम ना y पे अप्लाई करेंगे। ओके, y का बताओ आप लोग कौन कौन सा इक्वेशन ऐड होगा? 2 + 4 + 6. 2 + 4 + 6, परफेक्ट। क्या आएगा बेटा? 2 टाइम्स ऑफ y1 + y2 + y3 इज इक्वल टू हाउ मच? 4 - 1 0. -0 तो नहीं आएगा बेटा, हाँ 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, ठीक बोल रहा हूँ। 2 नहीं आएगा, 0 आएगा। सोचो, ध्यान से सोचो। हाँ सर, गलती से -1 को कर लिया था यूज। ठीक है, ठीक, 0 आ जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं y1 + y2 + y3 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब वापस से इसको मार्क कर लेंगे हम लोग, ऑलरेडी 7 तक कहानी पहुंच गया था, इसको मार्क कर लेते हैं 8, ठीक है? और 8 मार्क करने के बाद में अभी देखो 2 एंड 8 ये क्या इंप्लाई करेगा अपने को बताओ? y1 + 4 is equal to 0. वेरी गुड। एंड वहां से क्या पता चलेगा बेटा? y1 is equal to -4. वेरी गुड, इक्वल टू 0। implies y1 is equal to -4. Similarly 4 and 8 क्या imply करेगा? -2 + y2 is equal to 0. -2 plus y2 is equal to 0. So y2 is equal to 2. और lastly we will use 6 and 8. तो ये क्या दे देगा अपने को? -2 + y3 is equal to 0. एंड वहां से क्या आ जाएगा? y3 is equal to 2. इक्वल टू 2। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके, तो फाइनली आप देखो कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब मिल गया हम लोग को। तो लास्टली हम बोलेंगे कि देयरफॉर a इक्वल टू x1, y1 इज इक्वल टू, अभी आप देख लो कि x1 का वैल्यू कितना आया था 1 और y1 का वैल्यू कितना आया -4, ठीक है? सिमिलरली b इज इक्वल टू, इट वाज x2, y2, ठीक है, विच इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं कि 3, 2, ठीक है? और फाइनली c इज इक्वल टू x3, y3 which is equal to x3 was -1 and y3 was 2. देखो ये आ गया अपना तीनों वर्टाइसेस a, b एंड c। सब लोग रिस्पॉन्ड करो, क्या ये पूरा कैलकुलेशन उसका तरीका 100% क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, सो दिस वाज वन क्वेश्चन व्हिच वाज लेफ्ट। हाँ सर। ओके, और एक आध क्वेश्चन है, एक जैसे ये वाला है, देखो पढ़ो इसको। ये आसान ही है, ऑलरेडी कर चुके हैं इसको, इसमें भी मतलब कुछ भारी बात नहीं है, बहुत हल्का बात है, इतना हल्का कि मैं क्या बताऊं। सब लोग आराम से पढ़ो और पढ़ के सोचो कि क्या करना चाहिए और मुझे बताओ। सर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेगा ए बी एंड उसमें 2 पॉइंट्स होगा बी और क्यू जो ट्राइसेक्ट करेगा। जो ट्राइसेक्ट करेगा, वेरी गुड। और बाकी तो ट्राइसेक्शन का प्रॉपर्टी काफी अच्छे से हम लोग पढ़ ही चुके हैं पहले, है ना? बोलो बच्चों, हाँ ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया, ऐसे एनर्जी शो करो यार, अच्छा लगता है। ए बी
पी क्यू, पी और क्यू जो है वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो मार्क कर देते हैं किसका क्या वैल्यू पता है। 3 -4, ई का वैल्यू x -2, क्यू का वैल्यू 5/3 y और b का वैल्यू 1,2। अभी यहाँ पर देखो दो काम कर सकते हो, एक थोड़ा लंबा वाला है, एक थोड़ा छोटा वाला है। लंबा वाला है कि वी विल ट्राई टू यूज सेक्शन फॉर्मूला। ओके, हमको पता है कि P इज अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, तो उस हिसाब से AP इज टू PB का जो रेशियो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 1:3, अब 1:3 नहीं सॉरी 1:2, और उसके हिसाब से फिर आप क्या है कि काम को आगे बढ़ा सकते हो। दैट इज वन पॉसिबिलिटी, बट इट विल टेक टाइम और वो थोड़ा लंबा होगा। ऑन कंट्रारी दूसरा थॉट हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि सिंस P is the point of trisection, therefore AP length and PQ length will be same, ये दोनों तो इक्वल होगा। और AP लेंथ और PQ लेंथ अगर इक्वल होता है तो वी कैन क्लियरली से कि P is the मिड पॉइंट। ठीक है, P is the मिड पॉइंट। अभी P is the मिड पॉइंट यदि हुआ तो उस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, देखो उस हिसाब से काफी शॉर्ट में अपना काम निपट जाएगा सॉल्यूशन। हम ऐसा बोलेंगे कि P is मिड पॉइंट ऑफ AQ। ओके, और AQ का मिड पॉइंट है तो देयरफॉर x कोऑर्डिनेट पे अगर हम फोकस करें तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 3 + 5/3 होल थिंग बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू x। बोलो बच्चों क्या बोलते हैं, सही गलत? सही है सर। हाँ ओके सर। बेटा, अब हो गया लगभग कार्यक्रम खत्म। तो 3 × 9, 9 + 5 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 × 3 दिस इज इक्वल टू x, काटोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 7/3। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, और सिमिलरली यदि अपन y ढूंढने में इंटरेस्टेड हैं तो अगेन वी कैन अप्लाई टू थिंग्स हियर। वन इज 2:1 का रेशियो लगा लो AQ इज टू QB पे और उससे सेक्शन फॉर्मूला लगाओ y पे, उससे आंसर आ जाएगा। बट उसके जगह मैं सोच रहा हूँ कि वही शॉर्ट अप्रोच लगाते हैं कि हम ये बात क्लेम करते हैं पहले कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। अब Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB अगर हुआ तो उस केस में क्या होगा, देखो कि -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो y इज इक्वल टू क्लियरली यहाँ से क्या मिल जाएगा 0। बोलो स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, आ गया सर। ओके, बहुत बढ़िया बेटा। तो इसके साथ में ये वाला सवाल भी खत्म। अब देख लेते हैं कि और कुछ है बचा हुआ कि हो गया खत्म। चलो एक और बचा हुआ है। ये हालांकि बहुत ही पुराना और सिंपल थॉट का एक क्वेश्चन है, सेक्शन फार्मूला का प्लेन एप्लीकेशन। एक बार आप लोग पढ़ लो और मेरे को बताओ कि कैसे प्रोसीड करना चाहिए। और ये प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद और सवाल नहीं। चलो पढ़ो सब लोग और मेरे को बताओ कि क्या करना चाहिए। सर इसमें एंड पॉइंट्स दिया हुआ है और पॉइंट ऑफ डिवीजन भी दिया हुआ है, तो सर रेशियो हम लोग k:1 पकड़ के चलेगा। फिर तो फिर सर हम लोग का पास में x तो जिंदाबाद है, तो हम लोग हाँ, आराम से x लेके रेशियो निकाल लेगा, फिर y हम उसके लोग अंदर value y निकाल पे लेगा। लगा के वैल्यू निकालो। बहुत जबरदस्त बेटा, मतलब काफी क्लियर है एकदम विजन आप लोग का, जान के बहुत अच्छा लगा। चलो आओ करते हैं इसको। तो एंड पॉइंट्स आर a एंड b, लिख देते हैं यहाँ पर। a है -2,2, b है 3,7। ठीक है, और पॉइंट ऑफ डिवीजन इज r, r के साथ में है 2,y, 2,y। अभी रेशियो को एक बार के लिए मान लेते हैं k:1। ठीक है, तो सोल्यूशन में मैं लिख भी देता हूँ। सोल्यूशन, लेट द रेशियो बी k:1। ठीक है, इसके आगे बाई सेक्शन फॉर्मूला ऑन x। हम क्या करेंगे, देखो 2 इज इक्वल टू
k टाइम्स ऑफ 3 प्लस 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 3k minus 2. This implies 2k plus 2 is equal to 3k minus 2. This implies 2k को उधर ले जाओ और 2 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2 plus 2 is equal to 3k minus 2k. This implies, अच्छा यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, 2 plus 2 होता, this implies k is equal to 4. तो रिक्वायर्ड रेशियो जो है वो हो गया 4:1. Required ratio is equal to 4:1, ठीक है। तो ये हो गया अपने 4:1। अभी यहाँ से y ढूंढना है अपने को, तो y के लिए क्या कर सकते हैं, देखो मैं सोल्यूशन को बाकी अब सेकंड पार्ट यहाँ साइड में कंटिन्यू करता हूँ। y ढूंढने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, फॉर y ये ऐसा हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई सर 4 into 7 नहीं होगा क्या? 4 into 7. हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही। 4 into 7 प्लस 1 into 2 बाई 4 प्लस 1। देखो अब करेक्ट है पूरा कैलकुलेशन। हाँ सर। ओके, दिस इज इक्वल टू 28 प्लस 2 30, 30 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 6। y का वैल्यू हो गया 6 और ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। देखो स्टूडेंट्स, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, इसके साथ बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। अब अपने सिलेबस में वही जो 5 चैप्टर मैंने बताया वो बचा हुआ है, उसको हम लोग अक्टूबर से कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में इतना है।